हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विवेक कुमार सिंह। मैं लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो भी केसेस होते हैं चेक बाउंसिंग के मामले में, चेक बाउंसिंग के मामले में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया जजमेंट पास किया है चेक बाउंसिंग के मामले को लेकर, इसके डिले टैक्टिस के मामले को लेकर। जिस हिसाब से साल पर साल ये मुकदमे चलते रहते हैं और एक मोटी रकम जो हमने किसी को दी होती है, उधार दी होती है या फिर बिजनेस में दी होती है या पैसा वापस लेने के लिए एक रकम दी होती है, उसके एवज में हमें वह व्यक्ति जिसको हमने ये पैसा दिया होता है वो एक चेक के तौर पे, एक सिक्योरिटी के तौर पे चेक को हमें अपना साइन करके या इस तरह से जो भी है वो हमें एक चेक प्रोवाइड करा देता है और कह देता है कि यह चेक बाद में लगा दीजिएगा, जब मैं कहूँगा तब लगा दीजिएगा। और उसमें मैं वो चेक जो मिल जाएगा आपको, चेक से आप अपनी रकम को ले लीजिएगा, वसूल कर लीजिएगा। लेकिन बाद में वह चेक में जब चेक लगाई जाती है, चेक में पैसा जो एक खाते में पैसा होता है, खाते में पैसा इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, इस तरह से कह के चेक बाउंस हो जाता है। इसी के बारे में आज हम लेंथ में डिस्कस करना चाहेंगे और बेसिकली जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से सावधानीपूर्वक और जो डिले टैक्टिस ट्रायल कोर्ट में अधिवक्ताओं द्वारा, वकीलों द्वारा अपनाई जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है और अपने पैसे को कैसे कोर्ट के माध्यम से 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दाखिल करके कोर्ट के माध्यम से इसको अपने पैसे को वापस लिया जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा डिसऑनर का जो चेक होता है, यानी चेक बाउंस का जो केस होता है, जब हमें कोई चेक दे देता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिया, 2 लाख रुपए उधार देने के बाद उसने मुझे एक चेक दे दिया कि आप ये चेक 3 महीने बाद लगा दीजिएगा, उसमें डेट भर के दे दिया या सिग्नेचर करके दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया। जिस हिसाब से आपकी और उसकी सहमत बनी, उसने उसको चेक को दे दिया। जब आपने उस चेक को लगाया भुगतान के लिए, तब वह इनसफिशिएंट फंड के तहत या इनसफिशिएंट बैलेंस के तहत वह उसमें मतलब खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी उसके खाते में और वह चेक बाउंस हो जाता है। तब आप उस पर लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाते हैं। लीगल नोटिस भिजवाने के बाद ही आप जैसे लीगल नोटिस भिजवा देते हैं, लीगल नोटिस भिजवाने के बाद आपको उसको 30 दिन के अंदर मुकदमा दाखिल करना होता है। टोटल जो आपको पीरियड मिलता है वो मिलता है 45 डेज़ का, जो एक्ट में प्रोवाइडेड है वो है 45 डेज़। इसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और अगर ट्रायल कोर्ट आदेश करता है तो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और जो रकम जैसे मान लीजिए 2 लाख का चेक था, उसके 2 गुने मतलब 4 लाख तक का जो एप्लीकांट होगा, जो प्रार्थी होगा, जिसको चेक मिली थी और बाउंस हो गई है, उसको 2 लाख से 2 गुना मतलब 4 लाख का आदेश कोर्ट दे सकती है कि इनको 4 लाख रुपए अपोजिट पार्टी मतलब जिसने चेक दिया था वो देगा। इसमें अभी एक रिसेंटली बहुत ही विचित्र मामला एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसका केस का नाम है के रमेश वर्सेस के कोथन रमन। ये सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील, क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी 763/2024। इसमें सबसे पहले तो जो फैक्ट्स ये आए कि एक चेक बाउंसिंग का केस जो प्रार्थी था उसने ट्रायल कोर्ट में दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट में जिसने चेक दिया था उसकी तरफ से मतलब अपोजिट पार्टी के जो अधिवक्ता थे, वकील थे, उन्होंने आकर के कहा कि इन्होंने चेक जो दिया था उसकी जो उसमें सिग्नेचर, वो चेक ब्लैंक दिया था, उस जो चेक में सिग्नेचर किए गए थे, सिग्नेचर में हम डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उसको डिनायल नहीं कर रहे हैं। लेकिन और जो सारी चीज़ें उसमें भरी गई हैं, जैसे अमाउंट है, डेट है, नेम है, उन सब के पेन की स्याही जो इंक होती है वो डिफ़र करती है सिग्नेचर से। इसका मतलब है कि सिग्नेचर मैंने खुद बनाए थे, लेकिन अमाउंट, नेम और डेट ये सब
जिसने जो प्रार्थी है जिसने यहाँ पर चेक बाउंसिंग का मुकदमा दाखिल किया है उसने उसमें लिखा था, जिसमें उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाने के लिए कि अलग अलग पेन की स्याही है, इसलिए यह हमने भरा नहीं था, यह मुकदमा यहाँ चलने के योग्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की। उस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यह चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी जा सकती हैं। आपने अगर सिग्नेचर किया है तो यह माना जाएगा कि आपने उन्हें चेक दिया था और आपने उनसे पैसा लिया था, उसमें भरी हुई रकम आपको प्रार्थी को देनी है। जिसके रिजेक्शन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए अपोजिट पार्टी चेक दाता हाई कोर्ट में गए और माननीय हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कहा, ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया, ऑर्डर दिया कि उनकी जो एप्लीकेशन थी फॉरेंसिक जांच वाली, उसमें उस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट अलाउ करे। बीइंग एग्रीव्ड पर्सन, जिसके खाते में वो चेक बाउंस हो गया था, जब हाई कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश पारित कर दिया, उसके फेवर में आदेश पारित नहीं किया, तब वह उस ऑर्डर को, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने पे माने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो फैक्ट ये आया कि जो इंक थी, पेन की इंक थी, उससे डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर किया कि इनकी फॉरेंसिक की एप्लीकेशन थी, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह ऑर्डर कर दिया कि इनकी जो फॉरेंसिक की एप्लीकेशन थी उसे अलाउ कर दें। उसके अगेंस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट प्रार्थी पहुंचा तो एग्री पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिग्नेचर करके अगर चेक दिया जा रहा है तो डिफेंस की यह डिले टैक्टिक्स यहाँ नहीं चलेगी। यह माना जाएगा कि जो चेक में सिग्नेचर किया है, सिग्नेचर अगर माना जा रहा है, बाकी ब्लैंक चेक दिया है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डिले करने के लिए इस तरह की टैक्टिक अपनाई जा रही है तो ये नहीं चलेगी। अकॉर्डिंग टू लॉ जो 138 138 ए का 138 प्रोविजन जो कहता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे प्रोसीड करेगी और एक्सपीडियसली उसे डिसाइड करेगी। ब्लैंक, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और क्लियर किया कि अगर ब्लैंक चेक अगर दिया गया है तो यह माना जाएगा कि पैसा लिया था, जिसको चुकाने के लिए ही वॉलंटरी सिग्नेचर करके चेक दिया गया है। तो यह जो डिले की टैक्टिक्स डिफेंस लॉयर अगर चलाते हैं तो यह नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ है कि इट्स डजेंट मैटर कि चेक बाउंस हुआ है, कंटेंट्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा भरा गया था, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा भरा भी गया था तब भी यह माना जाएगा। इसमें एक केस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने और डील किया, उसे चाहें तो आप सब नोट कर सकते हैं। वीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार 2019। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 138 के तहत अगर मुकदमा दाखिल किया जाता है और उसमें सिग्नेचर उसके हैं तो उसे पर्याप्त माना जाएगा। यह एज्यूम किया जाएगा कि इन्होंने पैसा लिया था और उसके सिक्योरिटी के तौर पर इन्होंने उसे एक ब्लैंक चेक या चेक भर के दे दी थी, जो एक गारंटी है। उस गारंटी से जो चेक दाता है वह पीछे नहीं हट पाएगा। बस 138 में जो चेक बाउंस का मामला होता है, जो प्रार्थी होता है जिसके खाते से चेक बाउंस हो जाता है, तो उसको सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करना होता है। मेन जो चीज़ प्रूफ करनी होती है वह होती है डेट में आपको प्रूफ करना होता है कि जिस डेट को हम जो डेट पड़ी है उसमें उस डेट को वह ऐसा तो नहीं वह व्यक्ति बाहर हो। अगर डेट प्रूफ नहीं हो पाएगी तो वह मुकदमा नहीं चलेगा। मेन चीज़ होती है डेट। ब्लैंक चेक देने का मतलब 138 का प्रिजम्पशन एराइज हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार से 138 मतलब चेक बाउंस का मुकदमा अगर दाखिल किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा,
तो उसमें यह देखा जाएगा कि जो डेट है उसमें और जो पर्पज़ है अमाउंट का वह क्लियर है या नहीं है। बाकी और सारी चीज़ें अगर ब्लैंक चेक किसी ने दे भी दिया है तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने पैसा लिया था। तो दोनों लोगों को अवेयर रहने की आवश्यकता है कि जो चेक हमें मिल रहा है एज अ सिक्योरिटी या किसी भी भुगतान के लिए उसमें डेट, अमाउंट और जो नेम है वो सारी चीज़ें उसी व्यक्ति से भरवाई जाएं जो कि चेक दे रहा है और अपने सामने भरवाई जाए। इन केस अगर ब्लैंक चेक आपको दिया जाता है और उसमें सिग्नेचर उसके होंगे तब भी यह जो केस मैंने अभी डिस्कस किया है वह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट का है जो कि पूरे देश में लागू हुआ। उस केस के तहत आप अपने केस में इसका ऑर्डर लगाकर, इसका साइटेशन लगाकर ट्रायल कोर्ट को बाउंड कर सकते हैं कि वह आपके फेवर में ऑर्डर करे और आपको चेक में प्रदर्शित की गई धनराशि या उससे दुगनी धनराशि जो भी उचित समझे ट्रायल कोर्ट कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।